अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्बिट और ऑर्बिटाल के दरमियान जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारी अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्बिट के बारे में वो क्या है कि हम ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं या मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और ऑर्बिटाल को हम सब शेल भी कहते हैं। लेकिन ये बात इतनी सिंपल भी नहीं है, तो हमने आज यही समझना है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटाल में इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऑर्बिट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऑर्बिट क्या है? इट इज़ द फिक्स पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अलोंग विच एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग। यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो फिक्स पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको आप दो सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा कि अगर आप साइकिल की बात करें तो साइकिल का जो पहिया है, साइकिल के एक्सल से उसका जो आउटर रिम है पहिए का, तो आप देखते हैं कि उस एक्सल से सेंट्रल पॉइंट से आउटर रिम का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, आप रिंग की मिसाल ले सकते हैं। रिंग के सेंट्रल पॉइंट से उसकी आउटर सरफेस के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इट मीन इट इज़ अ फिक्स पाथ अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। तो एग्जैक्टली बोहर ने जो टर्म यूज़ की थी ऑर्बिट की, वो इसलिए यूज़ की थी कि उसने क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स की बात की थी। यानी रदरफोर्ड के मॉडल में जो एक लिमिटेशन थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर जाते, तो बोहर ने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी थी कि इसलिए नहीं गिरते कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या हुआ फिर? ऑर्बिट एक 2 डायमेंशनल पाथवे है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अभी हम बाद में देखेंगे कि क्या ये बात सही है, दुरुस्त है, क्या ऐसा कहना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्बिटाल किसे कहते हैं। सो ऑर्बिटाल इज़ अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो रीजन है स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हम श्योर नहीं हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन किस वक्त कहाँ होगा, लेकिन हम क्या बात करें कि न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस है, वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जा सकता है। ऑर्बिटाल बात करता है प्रोबेबिलिटी की, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटाल का, आपको याद होगा जब हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें ऑर्बिटाल के बारे में आइडिया दिया था। और अगर आप थोड़ा सा उससे पहले चले जाएं तो हेसेनबर्ग ने बोहर के मॉडल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया था, और उसकी बुनियादी वजह यही थी। हेसेनबर्ग ने क्या कहा था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेयर एग्जैक्टली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यानी एक ही वक्त में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम के बारे में मालूमात नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट श्योर एट अ गिवन मोमेंट कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ है। यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, सो हाउ कैन वी श्योर कि ये फिक्स पाथ है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दैट्स वाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज गिवन, जिसमें फिर श्रोडिंगर ने एक वेव मॉडल दिया था, और उसी मॉडल से फिर प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की गई। ये कहा गया कि अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता हमें इलेक्ट्रॉन की, तो फिर हम ये तो बता सकते हैं ना कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आपने किसी पर्सन को ढूंढना है और दैट पर्सन इज़ इनविजिबल, यानी वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो इस वक्त कहाँ होगा।
ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो इस रीजन में है, इस जगह पे है, इस एरिया में है। हमें यानी हम प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस वक्त कहाँ होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ये एक एस ऑर्बिटल की डायग्राम है, तो ये न्यूक्लियस है और ये जो डॉटेड एरिया है ये वो रीजन है स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बज़ाहिर देखने में ऑर्बिट और एस ऑर्बिटल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऑर्बिटल में जो शेडेड एरिया है हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में हो सकता है, लेकिन कहाँ है ये हम नहीं बता सकते। अब न्यूक्लियस से लेके ये जो एरिया है यहाँ तक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। यानी न्यूक्लियस और इस एरिया के दरमियान इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड कहाँ किया जा सकता है? इस रीजन में, जो कि डॉटेड एरिया से शो किया गया है। सो दिस रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding an electron is maximum is orbital. ऑर्बिटल डिफरेंट शेप्स के हैं। अगर हम एस की बात करें, एस जो ऑर्बिटल है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है, शार्प से इसका नाम डिराइव किया गया है। वैसे ये स्फेरिकल शेप का होता है। पहले एनर्जी लेवल का जो एस ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियस और ये जो रीजन है वो आपके सामने वाज़ेह है। जो सेकंड शेल होगा उसका जो एस ऑर्बिटल होगा डेफिनेटली उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, और उसका जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जाएगा वो भी लार्जर साइज़ का होगा। तो 4 किस्म के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी और एफ। इन चारों के जो नाम हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से ड्राइव किए गए हैं। एस का नाम शार्प से ड्राइव किया गया है, पी का प्रिंसिपल से ड्राइव किया गया है, डी का डिफ्यूज से ड्राइव किया गया है और एफ का फंडामेंटल से ड्राइव किया गया है। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डम्बेल शेप होती है। अब आप जानते हैं कि पी जो है वो ट्रिपली डिजनरेट होते हैं। इसका मतलब है उनमें से हर पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होगा, लाइक दिस, बट दे विल बी अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। तो अगर हम कोलेक्टिवली इनको शो करते हैं तो कोलेक्टिवली ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। यानी ये वो रीजन है स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो पी ऑर्बिटल आर डम्बेल शेप्ड। डी ऑर्बिटल जो हैं वो थोड़े से मज़ीद कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उसमें फर्दर कोऑर्डिनेट्स शामिल हो जाते हैं, और जो एफ ऑर्बिटल है वो मज़ीद कम्प्लेक्स शेप का होता है। सो जो ऑर्बिटल के हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि वेव फंक्शन से हम इनको प्लॉट करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से जो हमें वेव फंक्शन मिलते हैं वहाँ से हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। सो मेन डिफरेंस क्या हुआ फिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल का? ऑर्बिट बात करता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, फिक्स्ड पाथ की, जो कि 2 डायमेंशन होगा, और ऑर्बिटल बात करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर हम सिंपल एस ऑर्बिटल की और सिंपल एक ऑर्बिट की बात करें तो इसको हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने रिंग की मिसाल दी थी, और ऑर्बिटल के लिए जैसे कि फ़ुटबॉल की मिसाल ले लें। फ़ुटबॉल का सेंट्रल पॉइंट लें और 3D में देखें कि वो उसकी जो लेयर है आउटर साइड वाली वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जा सकता है। सो ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है जबकि ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान में है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है या ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको यूँ मिसाल दूंगा
ऑर्बिट का जो टर्म है क्वांटम नंबर्स की ज़ुबान में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसको हम रिलेट करते हैं। यानी जो शेल का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें प्राइम इंफॉर्मेशन क्या देता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी ऑर्बिट सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन देता है कि न्यूक्लियस से कितने फासले पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने फासले पे है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी रीजन ड्रॉ कर देते हैं। यानी ऑर्बिट सिंपली हमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में बताता है और जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट है वो कहाँ पे होगी, इनसाइड और अलोंग द ऑर्बिटल्स।